Alright, so ladies and gentlemen, आपके सामने अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे मुमुक्ष निर्मल जी की छोटी सी कहानी इस स्क्रीन के ऊपर. After that, he's going to come right here on the stage and we're going to have a chat with him. Sit back, relax and enjoy. Let's play for Nirmal ji Sanghvi now, please. In Saul's journey from infinity to eternity, there comes a time when the materialistic attractions of daily life seem very mundane and superficial. And then the quest for the deeper meaning to life begins. Search for the truth begins. Nirmal Sanghvi is one such elevated soul who has realized the purpose to have come on this earth and is beyond the frills and thrills of life. उम्र है केवल 27 साल, मगर मकसद है महान, विशाल और ऊंचा. श्रीमती मंजू और श्री गौतम चंद संघवी के सुपुत्र निर्मल ने भगवान महावीर जैन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया. एकेडमिक पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे. कॉलेज के दिनों में एक हिंदी अखबार से भी जुड़े क्योंकि लिखना पढ़ना उनका शौक रहा था. काफी समय से कल्याण मित्र परिवार और ज्योत जैसे संगठनों से आत्मिक जुड़ाव रहा. अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया और एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं. लेकिन इन सब चीजों के बीच उनके मन में यह बात खटकती रही कि कुछ तो कमी है. रोजाना जीवन का चक्र मन को नहीं भाता था. आध्यात्म में रुचि बढ़ी. धर्म और जीवन दर्शन में मन रमने लगा. पारिवारिक माहौल भी धार्मिक था, इसीलिए धर्म के प्रति उत्साह बढ़ा. उल्लेखनीय है कि छोटी बहन सोनू ने पिछले साल ही दीक्षा ली. बड़ी बहन दीप्ति का दुलारा भाई और जीजाजी विजय जी गादिया के प्यारे साले साहब निर्मल जी भी अब संयम पथ पर अग्रसर होने जा रहे हैं. उनके सारे परिजन कल्याण मित्रों की ओर से उनके इस गौरवमयी यात्रा के लिए शुभ कामनाएं. उनका कदम कदम मंगलमयी हो. श्रमण धर्मने नमो नमः, वीरति धर्मने नमो नमः. निर्मल जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. बहुत बहुत खुशी है. एंड इस विदाई समारोह का पहला पार्ट जो था, हमने निर्णय किया था कि इसको कुछ अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाए. तो ये कहाँ तक इम्पैक्ट लाया है लोगों के जीवन के अंदर, वो छोटा सा क्वेश्चन मैं इनको पूछूंगा आपके प्रेजेंस में. अगर आपको ये प्ले, ये ड्रामा पसंद आया और अगर आपको लगता है कि दीक्षा धर्म के बारे में आपको अब जो आपकी जो नॉलेज है वो बड़ी है, तो हाथ ऊपर उठा के ज़रूर बताइएगा. सो वी हैव लाइक 100% ऑफ द ऑडियंस रेजिंग द हैंड अप. चलिए ठीक है. द सेकेंड पार्ट रियली इज़ फोकसिंग ऑन यू. आपके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चला, आपने कैसे ये डिसीजंस लिए. हाउ डिड यू रियली कम टू द पॉइंट वे कुड टेक अ डिसीजन सो बिग वे वी आर नाउ कॉलिंग दिस सच्ची सुखी राह पर. तो मेरा पहला प्रश्न जो है आपके लिए ये है कि आपके जीवन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पड़ाव थे वो उनके बारे में कुछ बताइए, और ये दीक्षा लेने का जो निर्णय है वो कैसे पक्का हुआ. वेल राहुल जी, जीवन के पड़ाव के बारे में बताना चाहो तो दुनिया के करीब 7 अरब लोगों की तरह मेरा जीवन भी बचपन में खेल कूद, यार दोस्त, युवानी में पढ़ाई, स्कूल कॉलेज की होने के बाद फिर बिज़नेस की शुरुआत, ये एक आम आदमी के जीवन चक्र की तरह करीबन 20 साल गुजरे और फिर बिज़नेस की शुरुआत. लेकिन इस सारे समय के दौरान कहीं ना कहीं मन में कुछ कमी थी और जिस तरह जीवन व्यतीत हो रहा था उससे मैं संतुष्ट नहीं था. हमेशा मन में विचार आ रहा था कि जिस सुख की या जिस सेटिस्फैक्शन की हमें खोज रहती है वो अंदर से महसूस नहीं हो रही थी. और पैरेलली इस ओर कई गुरु भगवंतों के मुख से सुना भी था कि सच्चा सुख अध्यात्म जीवन में है, जीवन की सार्थकता अध्यात्म की जानकारी में है. तो बस
उस वक्त ये निर्णय लिया कि क्यों ना, अगर 20 वर्ष मैंने अपनी ज़िंदगी के व्यवहारिक अभ्यास में बिताए, तो क्यों ना 2 वर्ष कम से कम मैं इस पढ़ाई के बारे में या इस अध्यात्म जगत के और भी एक नज़र करूं। फिर निर्णय लिया, 2 साल तक अलग अलग गुरु भगवंतों के पास रहा, अलग अलग विषयों की पढ़ाई की, अलग अलग जगहों पे गया, और तब लगने लगा कि नहीं, वाकई जिसकी खोज में मैं था वो मुझे मिलने जा रहा है। और करीबन 24 साल की उम्र में ये क्लैरिटी थी, ये तय कर चुका था कि नहीं, आगे का जीवन इसी दिशा में आगे बढ़ाना है। फिर पिछले ही वर्ष छोटी बहन सोनू की भी दीक्षा हुई, और आप ही ने मुझे प्रश्न भी किया था पिछले वर्ष की, निर्मल जी आपका नंबर कब है, और जवाब यही था कि मेरे कुछ सांसारिक कर्तव्य बाकी थे, और इस दौरान मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार भी कर दिया, और आज वो समय आ गया है, आपके सामने हूँ। इट्स इंटरेस्टिंग, 20 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी, 24 साल की उम्र में दिशा परिवर्तन, 27 की उम्र में सही मार्ग पर चल रहे हैं। बट टेल मी, हर डिसीजन के लिए एक मैजिकल मोमेंट होता है, समथिंग दैट जस्ट स्ट्राइक्स यू एंड से दैट्स माय मोमेंट। तो अगर आपका ये जो डिसीजन है उसके लिए मैजिकल मोमेंट क्या रहा? वेल, इस सवाल का जवाब एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ देना चाहूँगा। कैन वी स्विच ऑफ द लाइट्स हियर? और भी लाइट्स पर? अच्छा ठीक है। Yeah. ओके, दैट्स डार्क। ओके, राहुल जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? नो, आई कांट सी यू नाउ। मैं Well, आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आपकी आंखें हैं, हाँ, आंखें है, आंखों की रोशनी भी है, रोशनी भी है, फिर भी आप मुझे नहीं देख पा रहे। अंधेरा है, दैट्स व्हाई आई कांट सी यू। ओके, प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स हियर। राहुल जी, अब आप मुझे देख पा रहे हैं? यस, आई कैन सी यू। तब और अब में फर्क क्या रहा? प्रकाश, देयर वाज लाइट। आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? व्हाट आर यू टेल मी? बस ठीक यही मैं भी कहना चाह रहा था। हम सब में भी, मैं खुद शरीर हूँ, शरीर में आत्मा है, लेकिन यह इतने साल तक मैं नहीं जानता था। गुरु भगवंतों के संपर्क में रहा, उनसे ज्ञान पाया, और ज्ञान का प्रकाश जीवन में आया, और यही रहा मैजिकल मोमेंट। यू नो, हमारे यंगस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बताए, जो वो गुरु भगवान के पास जाते बोलते हैं बहुत सारा प्रवचन दे रहे, प्रैक्टिकल नहीं है। आपने शुरुआत भी की चक्के के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आई रियली लाइक दैट। ओके, आपने पढ़ाई की बात की, दैट वाज अ गुड वन। यू स्टडीड योर नॉर्मल कॉलेज एजुकेशन एंड यू डिड आध्यात्मिक एजुकेशन। तो मुझे बताइए कि भाई कॉलेज की पढ़ाई और आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई, इसके अंदर डिफरेंस क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस फॉर यू? डिफरेंस यानी फ़र्क की तो मैं क्या बात कहूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका भी एक छोटा एग्जाम्पल यहीं लेता है आपके सामने। आप ये देख पा रहे हैं, क्या है ये? इट्स अ लीफ। वेल, एक और बाउल में आपके सामने कुछ और है, ये क्या है? ये बड़ी लीफ बड़ी लीफ। इज स्लाइटली बिग, बट आई कैन सी, थोड़ी बड़ी है ये, वो थोड़ी छोटी है। और कुछ बताएंगे इन दोनों के बारे में, क्या फ़र्क है? हाँ, ऑफ कोर्स, वो मेरे ख्याल से पुदीना का है, दैट शुड बी पालक। ओके, ऐसी कॉमन चीज़ें, व्यवहारिक बातें मैंने भी व्यवहार जगत में ज़रूर सीखी, और स्कूल कॉलेज में बायोलॉजी में ये भी सीखा कि दीज बोथ हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू इन देम एंड दे बोथ आर एडिबल। लेकिन जब धर्म की पढ़ाई की, तो जिन शास्त्रों में इनका वर्णन कुछ इस तरीके से आता है कि पुदीने के पत्ती जो है वो दैट इज़ क्लासिफाइड एज प्रत्येक वनस्पतिकाय, और जो पालक के पत्ते हैं वो आते हैं साधारण वनस्पतिकाय में। और इन दोनों के बीच डिफरेंस इतना है कि पुदीने की पत्ती है, उसके एक पत्ती में एक जीव है, जैसा जीव हम में है वैसा उनमें भी है, सुख दुख की संवेदना है। और इस पालक के एक पत्ते में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, असंख्य नहीं, अनंत, दैट्स इन्फिनाइट, इतने सारे जीव एक पत्ती में है। वेल, मैं ये कहना चाह रहा था कि दोनों ही खा सकते हैं, दोनों ही आहार है, जीवन जी रहे, आहार भी ज़रूरी है। लेकिन जब हम सुख की बात करते हैं, तो जिन शास्त्रों ने हमें ये ज्ञान दिया कि आखिर आहार तो ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन क्यों ना कम से कम जीवों को आप पीड़ा देकर अपना जीवन गुजार सको, और दूसरों को दुख दिए बगैर जीवन जीने की कला, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। राहुल जी, वेल, ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, आज समय कम है, और ये भी हमारी जैन बायोलॉजी, जैन लाइफ साइंसेस का एक छोटे से चैप्टर का छोटा सा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। ऐसे एक नहीं, पानी के एग्जाम्पल लीजिए, जहाँ हमारे शास्त्र
हज़ारों वर्ष से कहते आ रहे हैं कि इसमें असंख्य जीव है, जहाँ साइंस कल कहता था कुछ सैकड़ों जीव है, आज कहता है कुछ हज़ारों जीव है। लेकिन आगे चल के जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो प्रूव करने में न जाने कितने हज़ार साल और लग जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स, चाहे फिर वो बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हो, या फिजिक्स के हो, या साइकोलॉजी के हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जब मैंने की तो ये रियलाइज़ होने लगा कि यहाँ पर यानी आध्यात्मिक जीवन में नॉलेज तो है ही, वहाँ भी नॉलेज था, यहाँ भी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमारे जीवन के लिए उपयोगी यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, और वहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ साथ एथिकल वैल्यूज़ भी है कि हम औरों को दुख दिए बगैर कैसे कम से कम दुख दिए बगैर इस जीवन को जी सके। Wow, I think that was pretty exciting the way you explained that to me. You know, ये यंगस्टर्स के दिमाग के अंदर क्वेश्चन है कि भाई भक्ति से ना करे मगर जान कर करे, तो ओके दैट्स एन एग्जांपल, गुड इनफ। व्हाट यू आल्सो टोल्ड कि साधु जीवन के अंदर आपको एक ही स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं करनी है, मगर you need to know all the knowledge, all the sciences that are available can be learned. Interesting. Okay, हमने इस प्ले में, इस ड्रामा के अंदर हमने दीक्षा धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जाना और समझा, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट व्हाट्स इन इट फॉर यू। I mean, आपने दीक्षा को अपनाया, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? इस सवाल का जवाब भी एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। कैन हैव 2 volunteers here? You want volunteers? Yes, Saurabh. Saurabh, are you here? And can we get another one more person? Who else? Sorry? Akshay, can you please come here? Okay. अक्षय, आप यहाँ से इस हॉल के एंड तक जाएंगे, और सौरभ प्लीज कम हियर। सौरभ, आप हमारे बीच सर्कल लगाते रहिए। मुझे चक्कर आएगी, यहाँ सामने करके चलेगा, doesn't matter। जब ये साधु हो जाएंगे इनके इर्द गिर्द चक्कर मार कर चलेगा, राइट ना, यहाँ मार लेना, if you don't mind। Yeah, okay, ठीक है, all right। So what do you want me to do? You want me to ask them to walk? आप इर्द गिर्द चक्कर काटिए और अक्षय आप हॉल के एंड तक जाइए। Okay। क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि भाई दीक्षा धर्म के अंदर जो आपने कदम उठाया उसका कन्विक्शन क्या है, और वो चल रहा है, ये चल रहा है। ओके, होल्ड ऑन अक्षय। सौरभ रुक जाओ। अक्षय, कहाँ तक पहुँचे तुम? 200 कदम आगे। ओके, सौरभ तुम कहाँ पहुँचे? वहीं पे। ओके ओके ओके। वेल, मैं कुछ यही कहना चाह रहा था कि ये है हमारे संसार का चक्र, और वो है आत्मा के सुख का पथ। संसार के सुख का चक्र यानी सुख दुख। यहाँ पर हम जिसमें सुख मानते हैं उसे पाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी, और जिसने जो कुछ पाया वहाँ तक दौड़ने की इच्छा मन में, वो भी पा लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर वही चक्र, सुख दुख, और वो सुख और दुख लेके आएगा, दुख और उसके साथ और ज़्यादा दुख। लेकिन उसकी बात करूं मैं तो वो है आत्मा के यानी सच्चे सुख की राह, जो आगे बढ़ा और अपने मंजिल तक पहुंचा। इसी बात को अगर एक स्लाइड पे हम यहाँ पे देके समझने की कोशिश करेंगे। Do we have a slide on, please? आप सबने देख पा रहे हैं कि यह है आत्मिक सुख का पथ। एक कदम आगे, 2 कदम आगे, इस तरह आत्मिक सुख का पथ हमेशा बढ़ता ही जाएगा, जबकि संसार का सुख कुछ पाया फिर असंतुष्टि, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और ये है द पाथ टुवर्ड्स इटर्नल हैप्पीनेस, सच्चे सुख की राह। यानी कि एक बार लगे तो लगते रहो, लगातार, चलते जाओ, बार आगे ही आगे। Brilliant. You know, okay, I'm convinced about one thing, that you're talking about eternal happiness, not a problem. But ये जो सच्चा सुख होता है उसकी चाबी किसके हाथ में है? Who has the key in the hand? सच्चे सुख की चाबी। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे बैठे हैं, किसी बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रकाश जी यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। मान लीजिए सपोज प्रकाश जी अपने घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे, खाना खा रहे, बातचीत कर रहे, और अचानक उनके ऑफिस से फ़ोन कॉल आता है, सर हमारे कस्टमर से जो 5 करोड़ आने थे वो डूब गए।
अचानक क्या होगा, एसी में पसीने। और फिर 5 मिनट बाद फिर से ऑफिस से फ़ोन कॉल आता है, सर जी वो तो प्रकाश जी पिरगल के पैसे डूबे, हमारे नहीं। प्रकाश जी पिरगल तो नहीं बैठे इधर, उनके पसीने चालू हो जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, सॉरी। तो हुआ क्या, हम यहाँ पर सोचने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हुआ क्या। 5 मिनट में व्यक्ति मौत से था, सुखी था, और 5 मिनट में फिर से टेंस, स्ट्रेस, टेंशन, फिर से फ़ोन कॉल आया, फिर से नॉर्मल स्थिति। इस सब हम ये जो परिस्थिति हमने देखी, हमें सुखी या दुखी कोई और बना रहा था। जबकि दीक्षा जीवन में क्या होता है, आपके सुख दुख की चाबी अपने हाथों में है। वहाँ पे ना कोई गलत इच्छा है, ना कोई और तृष्णा। तो ऐसे सुख दुख की वहाँ कोई नामो निशान नहीं, अपने सुख की चाबी अपने हाथ में। दिशा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं पूछ लो भाई, किसी और को आना दीक्षा लेने के लिए हाथ ऊपर कर लीजिए। ओके, हमारे पास यहाँ ऑडियंस में काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। आई वांट टू गेट द लाइट्स ऑन फॉर द ऑडियंस प्लीज, एंड वी विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। कैन वी हैव माइक्रोफोन देयर प्लीज? रमेश जी शाह आरके वर्ल्ड के और अपने अदोनी से थोड़ा खड़े होकर पूछ लेंगे तो पीपल कैन ऑल्सो सी यू। सो काफ़ी कुछ प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका है, राहुल जी ने काफ़ी कुछ पूछ लिया है, बट फिर भी एक प्रश्न है कि जब आप जानते हैं कि ये जो रास्ता आपने चुना इतना कठिन है, और जब आपके मन में जो मैजिकल मोमेंट आया था, और जब आपने एक डिसीजन लिया कि हाँ मैं इस रास्ते पे चलने वाला हूँ, एक तो जानते हुए भी कि ये रास्ता इतना कठिन है, तो आपके मन में वापस कभी दोहराई आई, कभी घबराहट आई कि क्या ये रास्ता मैं आगे चल पाऊँगा? Did you any point of time relook at that decision saying it's going to be a very tough path for me? नाइस एंड अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। अंकल जी, वैसे तो आप मेरे ऐसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इसका जवाब आप जिन दुखों के बारे में बात करते हैं, शायद हो सकता है वो धूप में नंगे पैर चलना हो, विहार हो, लोच हो, सर्दी, ठंडी, गर्मी, ये सारे दुख जो कि वास्तव में साधु जीवन में ये दुख कहे नहीं जाते, फिर भी इसे हम समझेंगे कि आखिरी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। कैन आई हैव सम 2 more volunteers here? I can choose. Okay, hold on. मुझे anybody does bodybuilding and all that here? Come. You don't look like Arnold Schwarzenegger yet. आ जाइए मगर। वो पीछे वाइट शर्ट में जो खड़े हैं, कौन है वो? क्या नाम है उनका? आइए आशीष, आइए। हमारे सौरभ के फ्रेंड है आप। एक बॉडी बिल्डर और एक नो बॉडी बिल्डिंग, आई अंडरस्टैंड। ओके, सामने आ जाइए दोनों, ठीक है। ऑलराइट, देयर वी गो। Well, Ashish and Arun, can you do some push-ups here? Yeah. एक सेकंड, what did you say that? I'm really bad at it. Okay, you're trying for the first time, doesn't really matter. We just want to give you a count. Let's see how many you do and how many you do. Okay, go for it. Come on, guys. Go. 3, 2, 1, start. Okay, come on, Arun, you're going strong. Push. Let's see how many more. Give him a countdown. 1, 2, 3, 4. 1 more 5. Thank you, Arun. That's a good job. That's a good job. Straight right there. Hold तालियां on, हो जाए hold दोनों के on. लिए, please, everybody. Come right here. Come here. Okay, the microphone's there. Yes, you want to. Hold on. So Ashish and Arun, you both did push-ups. Well, आशीष का एनालिसिस मैं कर लेता हूँ। You need a lot of work to be done, my friend. काफी काम करना पड़ेगा आपको। इनका मुझे I can't say. You want to ask him something? how was the feel in the last 5 push-ups? I mean, The first initial stage it was good, but later last 5 and 8 it was painful. It was more. it was painful, naturally, quite naturally. But what was the feeling in the last 5 push-ups when the muscles were building? The muscles were shrinking. Okay, Right, so that gave you some. Pumping up. Okay. So the muscle builds in the first 5 or last 5? I guess it's the last The last 5. 8 sets. Last 8. But there was pain. So there was pain, but you're saying the muscle build only in the last 5. Last 5, yeah.
Okay? ओके, सो व्हाट वी टेक फ्रॉम दिस, आखिर में दर्द भी था, फिर भी वो अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे थे, शरीर को हट्टा कट्टा कर रहे थे राहुल जी। तो बस ठीक इसी तरह एक जैन मुनि क्या करता है, वो भले हमें जो शारीरिक दुख या शारीरिक कष्ट दिखते हो, वो बाह्य रूप से कष्ट लगते हो, लेकिन वो अपनी आत्मा को, अपने मन को बिल्ड कर रहा है, मजबूत बना रहा है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते ही हैं, और आप तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी यही ट्रेन करते हैं कि अगर आपका मन मजबूत तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी, और यही काम जैन मुनि करता है। So, in essence, आप रमेश जी को और ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि जो दुख आपको सांसारिक जीवन में जब एक साधु को देखकर आपको लगता है कि ये दुख है, ये कष्ट है, ये तकलीफ है, आप कह रहे थे तो इट्स नथिंग एट ऑल, इट्स ओनली बिल्डिंग यू फॉर द Internal strength. The internal strength. I think that's a good answer. I hope Ramesh you got the answer for that. Okay, let's go on to the other piece. So, experiments तो काफ़ी बताए आपने हमें और examples भी दिए. I'm sure people are getting convinced on the basis of your assessment of each perspective that we brought forward. But Guru, I mean, that is another very important subject, right? आपने अपने गुरु को कैसे चुना? आप पंडित जी महाराज साहब के निष्ठा में दीक्षा लेने जा रहे हैं, वो चयन कैसे हुआ? वेल, आज के समय में वैसे देखा जाए तो दुनिया में गुरुओं की भरमार है, चाहे फिर वो मार्केटिंग गुरु हो, योग गुरु हो या मैनेजमेंट गुरु, लेकिन कमी है जीवन में तो एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की, जो आपको एक सही दिशा दे सके, जीवन को एक सार्थक तरीके से जीने की दिशा दे सके। तो वैसे भी हमारे धर्म में हर किसी को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि अपने विकास के लिए, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए वो खुद 12 साल तक गुरु की खोज करे, सही सदगुरु की तलाश करे। यही बात मेरे जीवन में भी हुई और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि आचार्य भगवंत युगभूषण सुरेश्वर जी जैसे गुरु भगवंत मुझे मिले और उनकी निष्ठा में दीक्षा होने जा रही है। हमने गुरु भगवंत के जीवन के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनाई है। वी वुड लाइक द ऑडियंस टू वॉच दैट, ताकि आपको ये पता चले कि अगर ये इतने हुनार ऑलरेडी है तो कैसे गुरु के शरणों में ये दीक्षा ले रहे हो और व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस अमेजिंग सोल। लेट्स प्ले द वीडियो फिल्म प्लीज। युगभूषण सुरेश्वर जी महाराज, जो पंडित महाराज के नाम से लोकप्रिय है, अगर इनके बाह्य व्यक्तित्व का वर्णन करें तो लावण्यमय देह, गौर वर्ण, करुणामय नेत्र जैसे विशेषण सही होंगे। अगर अंतर व्यक्तित्व की बात करें तो परोपकारिता, दूरदृष्टि, सात्विकता और ज्ञान वैभव के गुण प्रमुख नजर आते हैं। 14 वर्ष की उम्र से ही आध्यात्म की ओर इनका रुझाव बढ़ने लगा था। 10वीं की पढ़ाई के बाद माता पिता की आज्ञा लेकर वे धर्म अभ्यास के लिए आचार्य श्री रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास गए। मुमुक्षु की अद्भुत योग्यता देखकर गुरु ने उन्हें काशी, बनारस और दक्षिण के पंडितों के पास अध्ययन के लिए भेजा। उन्होंने अल्प समय में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन पूरा कर लिया। षड दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्हें जिनेश्वर का मार्ग शुद्ध और सचोट लगा। 17 वर्ष की उम्र में ही अनेक साधु साध्वी को जैन धर्म की गहराई पर अर्थपूर्ण वाचना देते थे। चातुर्मास आदि समय में दिन के 9-9 घंटे सतत वाचनाएं देते, ज्ञान प्रदान करते। हर विषय पर उनका पांडित्य था। इसी कारण दीक्षा के बाद वे पंडित महाराज के नाम से लोकप्रिय हो गए। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र कुमार और बहन कलावती के साथ दीक्षा ली। प्राचीन ज्ञान के विषय जैसे कि प्राचीन खगोल,
नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद पर उनका प्रभुत्व रहा। साथ ही आधुनिक विषय जैसे कि पर्यावरण विज्ञान, भूगोल शास्त्र, व्याकरण, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वाणिज्य गतिविधियों, कॉस्मोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी जैसे विषयों पर भी गहरी जानकारी रही है। जैन आचार्यों और विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों और भगवती सूत्र, आवश्यक निरुक्ति आदि आगम ग्रंथों को वे सरल भाषा में प्रवचन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। केसरिया जी, समेत शिखर जी, गिरनार जी आदि तीर्थों के संरक्षण पर उनका मार्गदर्शन और जन जागृति में जैन सिद्धांतों के मूल तत्व की अलख जगाने के लिए ज्योत नाम से ज्ञान महोत्सव का मार्गदर्शन, जैन धर्म के गौरव और गरिमा को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास वे लगातार कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान के संरक्षण की दिशा में कार्यरत एक अद्वितीय रिसर्च इंस्टीट्यूट गीतार्थ गंगा की भगीरथ पहल भी इन्होंने की है। इसमें जैन धर्म के मुख्य और अन्य विषयों के विवरण, इनके तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण सहित रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया तैयार करवाने का बीड़ा उठाया है। यहां लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहा रिसर्च वर्क आने वाले समय में जैन संघ के लिए अत्यंत लाभदायी सिद्ध होगा। मुंबई के ऑगस्ट क्रांति मैदान में आयोजित महाकाय रक्षा धर्म अभियान के मद्देनजर उन्हें धर्म तीर्थ संरक्षक की उपाधि से नवाजा गया है। हाल ही में 20-20 युवा एवं प्रतिभाशाली मुमुक्षुओं ने एक साथ आचार्य श्री के सानिध्य में दीक्षा लेकर अहमदाबाद के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। अपने विशाल समुदाय के साथ साथ पूज्य श्री सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं के आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक भी है। आज की तर्क पसंद युवा पीढ़ी को धर्म के मर्म को लॉजिकली समझाने की अद्भुत क्षमता रखने वाले युग भूषण सुरीश्वर जी को शत शत नमन, शत शत नमन। पर्क में है वो तो ये जानती ही है कि ही इज़ सच अ प्रोफाउंड गुरु, बट उनके साथ साथ एक और गुरु है हु हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर डेवलपमेंट, अरिहंत सागर जी महाराज साहब, उनके बारे में कुछ बताइए। वेल, पूज्य पन्यास प्रभु श्री अरिहंत सागर जी महाराज साहब की भी कृपा मेरे आज यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी रही है। बात करीब 12 वर्ष पहले की है जब उनका बेंगलोर में चातुर्मास था और उसी वर्ष मेरे कॉलेज की शुरुआत भी हुई। शॉर्ट में इतना कहना चाहूँगा कि अगर उस वक्त मेरे जीवन में सदगुरु का योग न होता तो शायद मैं आज यहाँ न होता। कृपा है अरिहंत सागर जी महाराज साहब की, जिन्होंने इतना समय दिया, वात्सल्य दिया और मुझे आज इस मुकाम तक ले आए। उनका ये ऋण हमेशा मुझ पर रहेगा। मुझे ये पता है कि फ़िलहाल महाराज साहब साउथ में हैं, बेंगलोर में तो ऑफ कोर्स है ही नहीं, और अहमदाबाद में भी जब आपकी दीक्षा होगी एट दैट पॉइंट टाइम ही विल नॉट बी देयर, बट द लीस्ट वी कैन डू टुनाइट इज़ हैव अ फोटोग्राफ ऑफ हिम प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन सो वी कैन हैव उनके दर्शन हम कर पाए। देयर वी गो, लेडीज एंड जेंटलमैन, अरिहंत सागर जी महाराज साहब जो इनकी प्रेरणा, इनको प्रेरणा दी, एंड ही कुड बी हियर टुडे बिकॉज ऑफ दैट। मैं चाहता हूँ कि निर्मल जी के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए बिकॉज इवेंचुअली ही इज़ कम ऑल दिस डिस्टेंस बिकॉज ऑफ हिम। ओके निर्मल जी, ब्रिलियंट। माँ बाप के टॉपिक पे आते हैं, एक ऐसा टॉपिक जो which can get emotional, which can get profound, which can go anywhere, right? एक बच्चे की प्रगति के लिए माता पिता का जो सहयोग होता है, which is absolutely incredible. And I don't want to talk about your parents without actually having your parents on the stage here.
तो मैं ऑडियंस से 1 मिनट ये बात आप तक रख लूँ कि इफ़ दिस यंग मैन ऑल ऑफ 27 साल की उम्र में अगर ये हम सबको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है या कर सकते हैं, शामिल करो, तो उसके पीछे उनके माँ बाप का कितना बड़ा रोल होगा, कितना बड़ा दिल होगा, कितने विशाल होंगे वो, उनकी सोच कितनी विशाल होगी। वैसे माँ बाप को मैं इस मंच के ऊपर ले आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका अभिनंदन करना है। आपको पता है कैसे, तो ज़रूर करिएगा। लेट्स प्ले द म्यूजिक एंड ब्रिंग देम ऑन स्टेज प्लीज। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। एक माँ और एक पिता अपने सुपुत्र को आशीर्वाद देते हुए नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के लगे हाथों वो देखा जहां ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। मेरा लगे हाथों में भी आशीर्वाद दे दो। उपकार है क्या कहे ये बताना ना आसान है। माँ के आंखों में माँ बाप खुशी के आंसू। उस और विधाता की पहचान। इसके पहले कि मैं माँ को कुछ कहने के लिए कहूँ, निर्मल जी, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। माँ बाप का रोल क्या रहा जीवन के अंदर? ये डिसीजन आपने लिया, हाउ हैज़ देयर सपोर्ट बिन, हाउ हैज़ द गाइडेंस बिन फॉर यू? राहुल जी, जीवन में परमात्मा की तो कृपा रही, गुरु माँ की भी कृपा रही, लेकिन उन तक पहुँचाने में किसी का योगदान या किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो मेरे इस माँ की रही है। बचपन से घर में धर्म के संस्कार तो थे ही, लेकिन मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा, प्रोत्साहन, जो भी कहो, इनका नतीजा रहा। इनका इकलौता बेटा होने के बावजूद ना तो कभी नहीं, लेकिन हमेशा मुझे इस मार्ग के लिए वे प्रोत्साहित करती रही सामने से कि बेटा हमारे वंश का तू वंशज बनेगा, सिर्फ अपने कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन तुझे प्रभुवीर का वंशज बनना है और शासन का नाम रोशन करना है। मैं वाकई अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले और चाहूँगा कि हर किसी को ऐसे माता पिता मिले। आंटी जी, माइक आप पकड़िए और मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। मैंने करीब 1 लाख लोगों को पढ़ाया है, उसमें से काफ़ी लोग यंगस्टर्स हैं, तो काफ़ी टाइम पेरेंट्स से मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि आपके बेटे मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरे सेशन में आ रहे हैं, तो कैसा बनाना चाहेंगे आप अपने बच्चों को? तो लोग कहते हैं कि भाई मेरे बेटे को आप सचिन तेंदुलकर जैसी शिक्षा दो, अमिताभ बच्चन जैसे बनाओ, मगर आप
तो अपने बेटे को तीर्थंकर प्रभु जैसे बनाओ, आदिनाथ जैसे बनाओ, पार्श्वनाथ जैसे बनाओ, ये सोच वाली है आप। आपकी एक बेटी गए साल सोनू उनकी दीक्षा हुई, अब ये बेटे हैं, आपकी एक और बेटी है जो सीए है, मगर ये और इन्हें भी आप प्रभु के मार्ग के ऊपर जाने के लिए कह रहे हैं, तो धैर्य कहाँ से आता है? माइक पास करें। एक्चुअली धर्म की समझ जब आ जाती है अपने अंदर तो ऑटोमेटिकली धैर्य आ जाता है। धैर्य लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस धर्म को समझने की ज़रूरत पड़ती है। और आपने बोला कि अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर, वो इसी सिर्फ भाव के लिए, इसी जन्म के लिए, और वो भी कोई गारंटी नहीं। और ये जो करने जा रहा है वो भाव की प्लानिंग बोलो या जो भी बोलो, कितनी सुंदर सोच। और शाश्वत सुख पाने का यही रास्ता है, यही मार्ग है। और बस धर्म की समझ आने की वजह से ही यही लगा कि यही मार्ग सच्चा है, अच्छा है और लेने जैसा है। कितने माता पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं जो शायद आपको ये सुन रहे हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, पर मुझे प्रैक्टिकल में अच्छा लगता है। निर्मल जी, let me come back to you. I'm not sure, but एक क्वेश्चन तो होगा, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, उनका एक क्वेश्चन तो होगा कि माँ बाप के एक लौते बेटे, और 2 सिस्टर्स हैं, बट अकेले हमारा समाज कहते हैं भाई लड़का है तो माँ बाप की उनका ध्यान रखेगा, उनकी सेवा करेगा। और किसी ने मुझे पूछा कि राहुल ये क्वेश्चन मुझे पूछना, उसका आंसर ज़रूर चाहिए मुझे, कि ये तो सब छोड़ छाड़ के जा रहे हो आप, तो माँ बाप का फिर कौन ध्यान रखेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कईयों का प्रश्न हो सकता है ये राव जी। इसका जवाब मैं अलग अलग तरीक़ों से देना चाहूँगा। मान लीजिए सपोज़ कि मैंने हाई एजुकेशन के लिए मैं अमेरिका गया होता और वहीं जाके पढ़ लिख कर वहीं सेटल हो जाता, तो भी माता पिता अकेले यहाँ। नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, वो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, अपनी बूढ़ी माँ से अलग रहते, लेकिन वो देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से हटकर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अच्छी बात है। मान लीजिए फॉर द वर्स्ट कम, आज मैं हूँ, कल शायद न भी हो। कितने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देख पाएंगे, कितने माता पिता के पुत्र संतान न भी है इस दुनिया में, फिर भी अकेले। तो ये मेरे माता पिता मुझे खुशी खुशी इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जब मैं दीक्षा लेकर कई सारे सैकड़ों हजारों लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगा, और जिस राह पर मैं चला उसी सच्चे सुख की राह पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करूंगा, तो इनकी सेवा का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि योगदान इनका रहा। आंटी जी माइक तरफ पास लीजिए। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है तो आराम से पूछिए। ये तो माँ और बेटे दोनों ऐसे रेडी होके आए आज सबको कन्विंस करके जाएंगे दिशा लो। नहीं, मैं आपको प्रश्न नहीं पूछूंगा, मगर मैं भाव की बात करना चाहता हूँ। प्लीज स्विच ऑफ सम लाइट्स। आप यूं ही बैठे रहिए और मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हों सबको। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। निर्मल जी सच्चे सुख की राह पर जा रहे हैं, साधु जीवन अपना रहे हैं। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, क्या आप इसके बारे में कभी सोच भी सकते हैं कि आप इस मार्ग पे चलेंगे? ये डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूं, सोच, सिर्फ सोच भी सकते हैं कि आप इस मार्ग पे कभी चलेंगे जीवन में। आप में से कोई यहाँ पर 30 साल का है, 40 का है, 50 का है, कोई 60-70 का है। हमें सबको पता है कि जीवन के अंदर हमें करना क्या है, जीना कैसे है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम निर्मल जी की अनुमोदना कर सके। बट माई क्वेश्चन टू एवरीबडी इज, डज अ थॉट इवन अकर टू अस कि वी कैन डू दिस? कैन वी डू दिस?
मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करके मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। कल्पना करिए, मन की आंखों के अंदर कल्पना करिए कि आप निर्मल की जगह पर हो, आप इस मंच के ऊपर बैठे हो और आप विदाई समारोह के साथ साथ कल आपकी दीक्षा है। विजुलाइज करिए कि कल आपकी दीक्षा है और आप दीक्षा के मंच के ऊपर है ओघा लेने के लिए। कल्पना करनी है, बस सिर्फ कल्पना। कल्पना करिए कि आपको ओघे के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कल्पना करिए कि आप सफेद वस्त्र में हैं। अब कल्पना करिए कि आपका लोच हो रहा है। सिर्फ कल्पना करनी है। कल्पना करिए कि आप नाच रहे, झूम रहे उस ओघे के लिए और साधु भगवंत बस आपको ओघा देने ही जा रहे हैं। और ये आपके हाथों के अंदर ओघा थमाते हुए साधु भगवंत ओघा आपकी ओर किया और आप उस ओघे को पकड़कर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। सिर्फ कल्पना की बात है। कल्पना के अंदर भी शायद काफी लोगों के दिमाग के अंदर चित्र भी नहीं बन पा रहा होगा कि आप उस वस्त्र में हैं, आप ओघा ले रहे हैं। मगर आज हमारे साथ एक ऐसे यंगस्टर बैठे हैं जो डिसीजन ले चुके हैं एंड ही इज वांटिंग टू गो अहेड विद दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ओघा ले ना ले, आप साधु बने ना बने, शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी है अच्छे जीवन के लिए। शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी है सच्चे सुख की राह पे चलने के लिए। छोटी शुरुआत आज हम यहां से कर सकते हैं। आंखों को बंद करके अपने माँ बाप को देखिए। आपके पापा के चेहरे को याद करिए, आपके मां के चेहरे को याद करिए। सोचिए क्या परिश्रम, क्या मेहनत लगी होगी आपको बड़ा करने के लिए। सोचिए क्या कठिन पलों से वो गुजरे होंगे। सोचिए हर हाल हमेशा सिर्फ एक ही चीज, मेरा बेटा सुखी हो, मेरी बेटी सुखी हो। बेटी स्कूल में है, कॉलेज में, सब कुछ ठीक तो है। आज बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी करानी है। आज बेटा है, उसकी शादी करानी है। घर में बहू सही तो मिलेगी। बाहर अगर बेटी की शादी होगी तो कोई अच्छा परिवार तो मिलेगा। बेटे आगे बढ़े, खुश रहे। हमेशा एक ही मकसद होता है माता पिता का कि मेरे बेटे खुश हो, खुश रहे। दिशा परिवर्तन शायद हम सब के अंदर नहीं आ सकता, मगर आज यहां पर एक ऐसी मां बैठी है जो कह रही है कि बस मैं अपने बेटे को एक सत्य मार्ग दिखाना चाहती हूं। जैसे हर माँ बाप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो सुख देना चाहते हैं, उन्हें ये शायद पता भी नहीं कि वो सिर्फ सांसारिक सुख है इस जीवन के लिए। अगर ये माता, ये पिता यहाँ बैठे हैं, वो अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के भवोभव के सुख के लिए अपना दिल खोलकर, उसे बड़ा कर इस बेटे को भेज रही है। दो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक, जो माता पिता हमें मिले उन्हें भगवान जैसे माने, उनका ध्यान रखें। और दूसरी वो कि अगर आप माता पिता हैं तो अपने बेटे को, अपने बेटियों को संसार का सुख के साथ साथ आत्मा के सुख के बारे में समझाए। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी पूजा हो जाए, थोड़ी सामायिक हो जाए, रात्रि भोजन बंद हो जाए, आलू कांदा प्याज बंद हो जाए। ज्यादा कुछ नहीं, बड़ों का विनय, विवेक, व्यवहार के साथ कैसे रहे वो सिखा दे। गुरु भगवान के निष्ठा में कैसे वो सिखा दे। उनकी सेवा कैसे करे वो सिखा दे। बस यही, संसार में जीना है तो जियो, मगर ऐसे जियो कि जिस परंपरा को हम महावीर प्रभु से लेके आज 2500 वर्ष तक यहां तक लेके आए, उस परंपरा को आगे ले जाना है। इस जिन शासन की हमें शान, उसकी शोभा बढ़ानी है, तो हम ऐसे माता पिता तो जरूर बने कि अपने बच्चों को ये सिखाए कि जिन शासन का मार्ग कैसा है और उसमें संसार में भी जीना है तो कैसे जिए। अपनी आंखों को खोलिए लेडीज एंड जेंटलमैन।
तालियां ना हो मगर तालियों की गड़गड़ाहट हो, इतना प्यार हो, इतनी खुशी हो, और वो खुशी इस माँ, इस पिता के लिए जिन्होंने ये डिसीजन लिया है अपने बेटे के लिए। कितनी जोर से तालियां मार सकते हैं आप, मुझे सुनना है। आई वांट टू फील दैट एनर्जी इन दिस हॉल राइट नाउ। कितना सुख हम दे सकते हैं इसी माता पिता को, कितने और इंस्पायर हो सकते हैं इनके कारण। ये थके नहीं हैं। गए साल एक बच्ची को दीक्षा के मार्ग के ऊपर, इस साल इस बच्चे को, मगर क्या आप थक गए हैं? तालियों की गड़गड़ाहट यहां तक सुनाई दे रही है? दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं माँ और पिता को धन्यवाद कहता हूँ। आप नीचे जाए बैठे, मगर द म्यूजिक विल नॉट स्टॉप, लेट द म्यूजिक गो ऑन। और जैसे ही नीचे आए, आज चौथी बार मैं आपको फिर से एक बार खड़े होकर ताली मारने के लिए इसलिए निवेदन करता हूँ कि ऐसे माता पिता को हम और क्या दे सकते हैं। खड़े होकर एक ताली मार तो जरूर सकते हैं। तालियां कहाँ पर है? Let me hear you, ladies and gentlemen. Let me keep hearing you till they walk all the way down. And let the music go on. I just love this music. It's amazing. Wow, Nirmal ji, you are lucky soul, a lucky person as well to be right here with us. परिवार की बात की, आपका एक और परिवार भी है, कल्याण मित्र परिवार। And I know this that they have played a big role in your life. एक छोटी सी फिल्म के द्वारा हम पहले उस कल्याण मित्र परिवार का परिचय कराएंगे, और हमारे इस टॉक का जो आखिरी 5, 7, 10 मिनट का जो हमारा सेशन है, we're going to spend that time with those people. Let's play the film, please. सांसारिक रिश्तों में माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, सखी सहेली आते हैं जो सुख दुख में साथ निभाते हैं, भौतिक सुविधाओं को पाने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो इससे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो आत्म कल्याण की दिशा में साथ चलते हैं। उन्हें कल्याण मित्र कहते हैं। ऐसे अनेक कल्याण मित्र अगर एक साथ आ जाएं तो वह परिवार सा बन जाता है। यहाँ जिस कल्याण मित्र परिवार का जिक्र हो रहा है, वह ऐसे ही कुछ सदस्यों का परिवार है जो कल्याणकारी उद्देश्य से जुड़े हैं। कल्याण मित्र परिवार यह कोई पंजीकृत संस्था नहीं है, न इसका कोई पदाधिकारी है, न कोई सदस्यता शुल्क है। जिन शासन की रक्षा एवं शासन प्रभावना के कार्य में कल्याण मित्र परिवार के सदस्य यथाशक्ति योगदान दे रहे हैं, न कोई अपेक्षा है, न व्यक्तिगत यश कीर्ति की कामना। बात कुछ साल पहले की है, जब कुछ मित्र संखेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। उनमें से एक यात्री के मुख से सहसा अपने मित्रों की सामूहिक पहचान में नाम निकल गया, कल्याण मित्र परिवार। कितना अर्थसभर और सुंदर नाम। उस युवा सज्जन का सांसारिक नाम महिपाल, जो दीक्षा ग्रहण कर अब पन्यास श्री अरिहंत सागर जी के शिष्य पूज्य मुनि श्री पद्मजीत सागर जी हैं। यह बात वर्ष 2003 की है, जब मुमुक्षु महिपाल की दीक्षा का शानदार आयोजन बेंगलोर में कल्याण मित्र परिवार ने बखूबी किया था। प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व के दौरान चतुर्विध संघ के साथ अनेक मंदिरों के दर्शन, चंदन की चैत्य परिपाटी का आयोजन करते हैं। तीर्थ यात्रा का महत्व जानकर कल्याण मित्र परिवार ने जागृति सेवा परिवार के साथ मिलकर वर्ष 2009 में अहमदाबाद से संखेश्वर तक, वर्ष 2010 में कलिकुंड से पालिताना तक छरी पालित संघ का आयोजन किया था। बेंगलोर वासियों की मांग पर आचार्य श्री युग भूषण सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में संखेश्वर में 5 दिवसीय वाचना श्रेणी का आयोजन वर्ष 2009 में किया। इतना ही नहीं, पूज्य आचार्य श्री के वर्ष 2012 में बेंगलोर में हुए चातुर्मास संचालन की जिम्मेदारी निभाई। मुंबई से बेंगलोर तक और बाद में वापसी के दौरान भी
साधु साध्वियां के विहार व्यवस्था का दायित्व बखूबी निभाया था। इस दौरान शास्त्रों के प्रति आदर भाव को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आगम उत्सव का आयोजन किया गया। आम लोगों तक जैन धर्म का मर्म समझाने हेतु कार्यरत संगठन ज्योत की अद्भुत ज्ञान प्रदर्शनी में प्रचार प्रसार की बागडोर भी कल्याण मित्र परिवार ने अब थोमे ली थी। याद है वह ब्यूटीफुल फिल्म एक चीज मिलेगी वंडरफुल? उस फिल्म की शहर के अनेक थिएटरों में फिल्मिंग की जिम्मेदारी भी संगठन के युवा सदस्यों ने उठाई थी। इसके अलावा अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में निस्वार्थ सहयोग और अथाह योगदान कल्याण मित्र परिवार का रहता है। आत्म कल्याण की राह पर अग्रसर ऐसे यात्रियों को शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। कल्याण मित्र परिवार के 2 सदस्य, हम चाहते कि वो स्टेज के ऊपर आए और इट्स अमेजिंग, यू नो, व्हेन आई स्पोक टू देम एंड आई सेड मुझे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, तो काफ़ी बुजुर्ग थे, बड़े भी थे, मगर उनमें से 2 यंगस्टर्स को ही चुना because they believe that they want to bring as many youngsters as possible in this field so they understand and they move to the right direction. Ladies and gentlemen, we have 2 of them coming in, Aman Somawat and Vineet Bhandari. इन दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज। वेलकम द 2 of you. इसके पहले कि हम आपके साथ बात करें, निर्मल जी, I want to ask you, this entire event, this beautiful evening has been conceptualized, thought of, run, executed by these people. ये तो एक चीज़ है, बट आपके जीवन के अंदर इन लोगों ने काफ़ी एक योगदान दिया है। Tell us something about that. बिल्कुल, इस पूरे सफ़र के दौरान, मेरे इस पिछले 12-13 सालों के इस सफ़र के दौरान कल्याण मित्र परिवार की भूमिका जो रही है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जैसा कि नाम वैसा ही काम, एक परिवार जितनी आत्मीयता उन्होंने मुझे दी, परिवार के सदस्यों जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया, ऐसा कभी मौका नहीं बना। फिर भी इन वर्षों के दौरान हो सकता था कि मैं अपने आराधना के मार्ग से डगमगा जाऊं, लेकिन हमेशा मेरे लिए वे सहारा बने, मेरे लिए आदर्श बने, रोल मॉडल्स बने। मैं इनसे सीखता और तो मैं इनके बारे में क्या कहूँ। मैं एक और बात कह दूँ कि इनकी जो मेहनत है वो मेहनत क्या रंग ला रही है आज। वी हैव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वाचिंग दिस इवेंट लाइव। थोड़ी देर पहले मुझे अटलांटा से भी फ़ोन आया था कि देयर आर पीपल वाचिंग इट देयर, अहमदाबाद, मुंबई से फ़ोन आ रहे हैं। तो वी रियली वांट टू थैंक कल्याण मित्र परिवार फॉर दैट अमेजिंग थिंग, इट्स रियली गुड। Aman, young, dynamic, yes, but tell me, this evening over here, what's the feeling and what do you want to say tonight? This evening is completely dedicated to Nirmal Bhai and अगर निर्मल भाई के बारे में अगर मुझे बोलना है तो his name is what he is. इनका स्वभाव, इनका नाम बिल्कुल मेल खाता है, निर्मल। इनके साथ मैंने पर्सनली मतलब 24 घंटे करीबन 20 दिन मैंने बिताए। साहिब जी के पास पढ़ाई करने गए थे अहमदाबाद में। मैं तो 9-10 बजे उठता वहाँ पर, निर्मल भाई 5 बजे प्रतिक्रमण, क्रिया, पौषध, चैत्यवंदन, जो मतलब एक एक क्रिया में जो डिटेलिंग है वो मतलब फिनोमिनन है उनकी। मतलब मैं अगर इनके साथ चैत्यवंदन करने जाता मंदिर में, इनके जो स्तवन गाने का तरीका, क्या मधुर कंठ, इतना मज़ा आता। और निर्मल भाई आज आगे चले गए और मैं यहाँ का यहीं रह गया। तो नहीं आप जा सकते हैं, वी आर ओके, परमिशन। ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं राइट नाउ, परसों बात चल रही थी, बिजनेस को वहाँ तक ले जाना है, बट नो, जोक्स अपार्ट। आई वांट टू आस्क यू विनीत जी, आपने काफ़ी भूमिका प्ले की है इनके डेवलपमेंट में। मुझे पता है कि चर्चा होती है, पढ़ाई होती है। जब अरिहंत सागर जी महाराज साहब थे, आई यूज्ड टू कम टू लर्न कर्मग्रंथ क्लासेस, आपकी भी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चलती थी, एंड निर्मल जी यूज्ड टू बी द लिंक बिटवीन ऑल ऑफ अस। दिस इवनिंग व्हाट वुड यू वांट टू से, व्हाट वुड यू वांट टू शेयर?
Rahul ji, we all have spoken a lot about Nirmal ji, but at this moment I would like you to say a few words about him. You're serious about this? Of course. I'm the host of the Everyone show. wants to hear you right now rather than me. निर्मल जी के बारे में ओके, मैं गया था अहमदाबाद, जोत का प्रोग्राम था। वहाँ से मैं आ रहा था फ्लाइट में, और मेरी फ़्लाइट की सीट नंबर थी 22D और मेरे पास 22E में बैठे थे ये। तो मुझे पता नहीं कौन है वो, मगर पता है कान के अंदर 2 ईयरिंग्स हैं। तो हाउ डू आई नो, हम तो 5-7 साल पहले की बात है या। तो मेरे पास बैठे थे एंड ही न्यू मी। तो इन्होंने कहा आप राहुल जी है। आई सेड नॉट बैड, पॉपुलर फेमस गाय, व्हाई नॉट। मेरे भाई ईयरिंग्स वगैरह डाली। अब ईयरिंग्स तो हम सोचते भी सिल्वर होगी, स्टाइलिश होगी, इनकी तो सोने वाली थी, और मैं थोड़ा कंफ्यूज सा था। देन वी स्टार्ट टॉकिंग जनरली एंड आई सेड आपका नाम क्या है? निर्मल संघवी, ऐसे बात हुई। I asked him a few questions about Jainism. मुझे पता नहीं, वो young है, obviously he was about 22 or something at that time, and I was, तो मेरी उम्र थोड़ी ना कहूँगा आपको। तो ऐसी लाइक टू शो ऑफ कि भाई मैं जैनिज्म के बारे में जानता हूँ। 4-5 प्रश्न पूछे। आई थॉट आई एम गोइंग टू गिव आंसर्स। इनके आंसर्स सुन के ऐसा लगा कि भाई शांत रहने में भलाई है। मैंने बोला नो बैड, आई नो दैट टू। वहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअली। दोस्ती बढ़ती गई। जैसे जोत का प्रोग्राम शुरू हुआ तो बेंगलोर के अंदर एक चीज़ में लगी, वंडरफुल मूवी थी। उस समय में ही यूज्ड टू काइंड ऑफ सीक सम सपोर्ट फ्रॉम मी। बट मेरे जीवन के अंदर भी एक परिवर्तन आ चुका था। मैं भी मारो साहब के संपर्क में आ चुका था। एंड देन व्हाट हैपेंड देयर इज़, मैंने कहा कि मैं जैन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको जैन धर्म सिखाना चाहता हूँ, और मैं खुद नहीं जानता था। ये मुझसे 13 साल छोटे हैं, मगर मैं इनको फ़ोन करता था और क्लैरिफिकेशंस पूछता था। इनको फ़ोन करके कहता था कि मैं पूछता था कि आई वांट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू द यंगस्टर्स। मॉडर्न तरीका आता है, मगर आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। ही यूज्ड टू टीच मी। जब एक प्रोग्राम हुआ था अहमदाबाद में, पद्मसागर जी महाराज साहब की निष्ठा में, 1000-1500 बच्चे थे वहाँ पर। मुझे अभी भी याद है कि रोज़ ये खुद अपने घर से मेरे घर आते थे मुझे सिखाने के लिए, मेरे टाइम पर। कभी रात को 9 बजे, कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे। आई मीन द क्वेश्चन दैट आई हैड इज, इनका स्वार्थ क्या है? व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस? और जैसे जैसे इनकी आत्मा के साथ परिचय होता गया, ये पता चला ये तो निस्वार्थ आत्मा है, निर्मल आत्मा है, और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है। एंड ही टोल्ड मी दिस एंड आई रियली एम हैप्पी दैट ही डिड। ही सेड राहुल, आपके पास एक क्षमता है, प्रॉब्लम ये है कि आपको धर्म का परिचय नहीं है। मुझे ये पता है कि इस क्षमता का उपयोग हमें जैन धर्म में करना है, इसलिए वो क्षमता के पास आ रहा हो। राहुल मात्र एक इंसान के पास नहीं आ रहा हो। एंड ही गेव हिज नॉन स्टॉप एफर्ट टू गेट मी हियर। मुझसे छोटे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि कल और आज के अंदर मैंने 3 बार गुस्सा किया, 3 बार इस इवेंट के प्रिपरेशन के लिए, और आज भी इस मंच के ऊपर गलतियां की, विचलित हुआ मन। क्रोध के बारे में कल चर्चा की हम लोगों ने घर पे। उसके बावजूद ये आपको बताता है कि एक आदमी राहुल नाम का, संसार के अंदर उसने 1 लाख लोगों को पढ़ा भी दिया है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अंदर के क्षय जो ये कर पाते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे जैन धर्म में क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कॉलेज के अंदर 3 साल के अंदर 150 किताबें पढ़ी, ट्रेनर बना, लोगों को सिखाया, पढ़ाया। मगर मेरा टेस्ट आया लास्ट वीक, और लास्ट वीक का टेस्ट क्या था कि मुझे एक स्पीच देनी थी 750 इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने मुंबई में। मेरा चयन हो गया, मुझे बुलाया, और फिर फ़ोन आया एक बहुत ही बड़े प्रेसिडेंट का, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी से, कि भाई हमको तो लगता है हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। आप इतने यंग हो, आपकी उम्र ही 40 है, वहाँ लोग आएंगे 60-70 के, आप क्या बात करोगे? मगर आपका नाम छप गया है और वर्ल्ड में चला गया, तो आपको आना ही है। इंडिया और फॉरेन से कंट्री लोग थे, तो यही निर्मल जी, यही विनीत जी, और हम क्या बात कर रहे थे? हम गए शास्त्रों में, हम गए धर्म में,
और हम लोगों ने 6 घंटे चर्चा करने के बाद मैंने 20 मिनट या 30 मिनट का स्पीच दिया। 30 मिनट का स्पीच ख़त्म हुआ और वो प्रेसिडेंट जो पूरे दुनिया भर में पॉपुलर है, 60 कंट्रीज़ में जाके आता है, वो मुझे ये कहता है कि तू 40 साल का एक लड़का यहाँ पर आया, हमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था तो बोल पाएगा, मगर आज राहुल आपने हमारे इस दिमाग के जो ताला लगा हुआ उसकी चाबी खोल दी, वो चाबी से आपने हमारा वो ताला खोल दिया। मैं हंस के फिर उनको फ़ोन किया, कहा भाई उनको लगता है राहुल और काम किया धर्म ने, और जो धर्म 150 किताबों से नहीं सिखा पाया, हमारे धर्म के एक छोटे से चैप्टर से सीखे। और अगर इतने बड़े बड़े लोग इंस्पायर हो रहे हैं तो वो जिन शासन के कारण। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक निर्मल जी, आई वांट टू थैंक यू, आई वांट टू थैंक एवरीबडी फ्रॉम कल्याण मित्र परिवार, पीपल हु आर नॉट हियर, फॉर बीइंग विथ मी, सपोर्टिंग मी, एंड आई एम ग्लैड दैट वी कैन टेक दिस फर्दर। वन लास्ट थिंग, निर्मल जी के आज इस अवसर के ऊपर एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो गिफ्ट क्या होगा? कैन आई हैव द स्क्रीन ऑन प्लीज़? बेंगलोर के अंदर 24 तारीख मई को एक प्रोग्राम रखा है यंगस्टर्स के लिए 16 साल से 30 साल के, कैसे जिए एक असाधारण जीवन जैन सिद्धांतों के साथ। उस प्रोग्राम का छोटा सा फोटोग्राफ बताना चाहता हूँ, और वो प्रोग्राम मैं डेडिकेट करता हूँ निर्मल जी आपके लिए। आपके दीक्षा के दौरान मैं और ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, बट द लीस्ट आई विल डू इज़ इनके दीक्षा के मुहर इस अवसर पर 1000 बच्चों तक जिन शासन का जो मैसेज है मैं पहुँचाऊँगा। दैट्स इट। Really amazing. ये गिफ्ट तो प्राइसलेस है। राइट, सो चलिए आगे बढ़े। सब कुछ हो गया, और क्या बाकी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो हमने कुछ लोगों से बात की और उनके व्यूज़, उनके विशेस, बेस्ट विशेस जो है निर्मल जी तक पहुंचाएंगे, और उसके तुरंत बाद इनका सम्मान, बहुमान, एंड विल से गुड बाय। लेट्स प्ले द वीडियो प्लीज। जय जितेंद्र, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा निर्मल भौतिक विकासों से प्रभावित नहीं हुआ और प्रभु और गुरु भगवान के बताए मार्ग पर चलने जा रहा है। यह साधना का मार्ग में खूब आगे बढ़े, यही मेरा उसे शुभ आशीर्वाद है। भले ही हम इस जनरेशन के सीए, सही मायने में देखा जाए तो सच्चे सीए तो मेरे साले निर्मल जी निकले, यानी केयरफुल आत्मा। और तो और हम अपने क्लाइंट्स की टैक्स प्लानिंग में बिजी रहते हैं, पर निर्मल जी तो अपने आत्मा के भाव की प्लानिंग करने जा रहे हैं। इसी प्लानिंग में वो सक्सेसफुल हुए। बचपन से ही निर्मल एक बहुत हेल्पिंग नेचर पर्सन है। उसे दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। उसे कोई भी किसी भी वक्त अप्रोच करे, वो किसी भी काम के लिए ना नहीं कहता है, और उसका ये गुण उसे आगे दीक्षा के बाद भी आई गेस बहुत काम है। जैसा कि आप सब जानते ही है कि निर्मल एक अच्छा वक्ता भी है और कई कार्यक्रमों का संचालन करता है, लेकिन अब वो अपने कर्मों का संचालन करने जा रहा है। उसके इस उद्देश्य में वो सफल करें, यही शुभमंगल कामना। मांडवला नगरी संगमियों की नगरी है। इस नगरी के अंदर बहुत दीक्षाएं हुई हैं, मगर हमारे गांव को इतनी गौरव की बात है, जो निर्मल कुमार अपने पिता के इकलौते पुत्र होते हुए भी इस धर्म के मार्ग को अपनाया है, हमें बड़े गौरव की बात है। इस भौतिक समय के अनुसार जो ये धर्म के मार्ग अपनाया है, इसलिए मैं संपूर्ण गांव मांडवला की तरफ से निर्मल कुमार को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और मैं आशा करता हूं कि निर्मल न सिर्फ अपने कुल का और गांव का, अपने जैन समाशासन का नाम रोशन करें। निर्मल के साथ रहा, मैं काफ़ी बार साथ में ट्रैवल भी करना हुआ, संघ में साथ में रहे, एक दो बार साहिब जी से मिलने गए तभी निर्मल मेरे साथ था। तो मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग अबाउट हिम इज, जो मैंने महसूस किया या मुझे ग्रहण करने जैसे लगा, वो निर्मल का स्वभाव रहा। तो सबसे बड़ी खासियत मैंने निर्मल के अंदर मैं महसूस की, सहन शक्ति बहुत है, और इवन आई वाज वेरी इम्प्रेस कि हाँ वो सहन शक्ति मेरे अंदर भी आया। निर्मल भाई का नाम है, वैसे ही उनका स्वभाव है, बस उनकी जो बोली बोलते हैं उनको देखते रहते हैं, कुछ बात करो, वो बोलते जाओ, उनको सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ, इतना अच्छा लगता है। उनकी मधुर वाणी को सुनते बहुत अच्छा लगता है। हम अहमदाबाद से संकेश्वरी चेरीपाली संघ में गए थे, तो सुबह उठाने की तो उनकी इतनी अच्छी मतलब था कि बस पूरा दिन भी आज अच्छा निकलने वाला था, इसलिए तो उनकी बोली भी इतना जादू था कि बस एकदम मन खुश हो जाता है पूरा। निर्मल का परिचय 5 साल पहले जब एक प्रसंग में हुआ कि एक यंगस्टर धर्म के बारे में कुछ बोल रहा था। इतना क्लैरिटी और इतनी नम्रता
शायद कम में देखी जाती है। उसका एक सबसे बड़ा गुण दिखा था मुझे कि नम्रता, और देन अगेन ही हैड अ विजन एंड क्लैरिटी। बहुत कम यंगस्टर्स में ये दिखाई जाती है। बस ऐसे तो बहुत सारे गुण बाद में परिचय होते, साथ में काम करते रहे और हर एक काम में लगता गया कि वो अंदर से बहुत ही मैच्योर्ड हो चुका है और उसकी मैच्योरिटी का फल आज वो आपके सामने खड़ा है। वो हम जो नहीं देख सकते, नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते, उस स्थिति पे आके वो ऐसा निर्णय कर चुका है कि वो अब आगे की कदम बहुत ही कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहा है। बस इतनी अभिलाषा है कि उसका ये पुरुषार्थ उसके जीवन में और हमारे सबके जीवन में निर्मलता दे और हम भी कभी प्रभु के मार्ग पे इसी तरह आगे बढ़े, ऐसी शुभ अभिलाषा। दीक्षा गृह्यते धन्यै धन्यैश्च परिपाल्यते, दीक्षा कार्यते धन्यै धन्यैश्च परिदृश्यते। दीक्षा लेना तो धन्य है, दीक्षा का जो पालन कर रहे हैं वो सभी तो धन्य है, दीक्षा के कार्य जो आचार्य भगवान करते हैं वो तो धन्य है, लेकिन दीक्षा की जो अनुमोदना करते हैं, दीक्षा देखने के लिए भी जो आते हैं, उनको भी शास्त्र ने धन्यवाद कहा है। निगोद में से निर्वाण पद की जो प्राप्ति करवाता है, भौतिक जगत में से आध्यात्मिक जगत में ले जाने वाला जो एक अनूठा आयोजन है, और मात्र आराधना नहीं, प्रभावना और रक्षा धर्म करने का भी जिसके अंदर कौवत है, वैसे हमारे निर्मल भाई शांत सरल स्वभावी सागर जैसे गंभीर हैं। हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि उनके चारित्र धर्म से मात्र उनका स्व का कल्याण नहीं होवे, लेकिन पर का भी कल्याण होवे, ऐसे हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं। इन सब विशेष के लिए एक छोटी सी तालियां हो जाए प्लीज, एज वी ब्रिंग योर ब्लेसिंग्स टू निर्मल जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 सम्मान करने हैं, इनके माता पिता का, इनका और एक मुमुक्ष वहाँ जो बैठी है उनका। उसके बाद एक अद्भुत डांस के थ्रू निर्मल जी को हम यहाँ बैठाएंगे और फूलों की वर्षा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और उसके साथ हम इन्हें अलविदा कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे, ताकि अपने आगे वाले जीवन में ये जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल हो सके। So if you're ready, with your permission, ladies and gentlemen, firstly I would like to thank the 2 youngsters over here from Kalyan Mitra Parivar. Thank you boys for doing the honors. एक जोरदार ताली हो जाए इन दोनों के लिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम निर्मल जी के माता पिता को फिर से इस मंच के ऊपर ले आए। Can we please bring them on stage? Let the music go on. गौतम चंद जी और मंजू जी मंच के ऊपर पधारे प्लीज। कैन वी हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द स्पॉन्सर्स कमिंग ऑन द स्टेज प्लीज, एज वी हैव दैट हैपनिंग। मंच के ऊपर मैं बुलाना चाहूँगा पारसमल जी दांतेवाड़िया, डायरेक्टर ऑफ पारसमणि डेवलपर्स, मीठला जी ओसवाल, डायरेक्टर ऑफ पारसमणि डेवलपर्स, श्री सज्जन राज जी कटारिया, डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर फैशंस, एंड श्री मुकेश जी पुनमिया, डायरेक्टर ऑफ विटामिन बेरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चारों आज के इस प्रोग्राम के मुख्य स्पॉन्सर्स रहे। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज। दिस इज अनदर न्यू वे ऑफ डूइंग विदाई समारोह वेयर एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट एंड बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर इवेंट। आप आगे आ जाइए अंकल, आंटी आगे आइए, निर्मल जी आप भी आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नाम मैंने पुकारे जल्द से जल्द मंच के ऊपर आए।
माता श्री का बहुमान सम्मान कर रहे हैं वहां पर। तालियों की गड़गड़ाहट तो सुना ही देनी चाहिए। सम्मान बहुमान का समय है, उसमें हमें कंजूसी नहीं दिखानी है। एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए वहीं खड़े हो जाइए प्लीज। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, निर्मल जी के सम्मान के लिए हम स्टेज के ऊपर बुलाएंगे कल्याण मित्र परिवार के मेंबर्स अशोक जी सेठ, जितेश जी भंडारी, राजू जी सुमावत, महेंद्र जी चौरडिया, सुभाष जी पगारिया, अरविंद जी ओसवाल, भावेश जी चौहान, शंभू जी पगारिया, किशोर जी भरतिया, धर्मी चंद जी गादिया, प्रकाश मुथा, सुनील संघवी, नीलेश जी मोथा, महेंद्र जी कटारिया, चिकू पम, हितेश कटारिया, विनीत जी भंडारी, प्रसन्न जी पगारिया, अमन जी सुमावत, हरीश जी चौरडिया, अभिषेक जी मुथा, अक्षय जी बम, विवेक जी बम, अभय जी मुथा, सौरभ कपूर, आशीष कटारिया and धीरज जी कटारिया. Let the music celebration go loud because it's the moment for us to celebrate, because we will now, ladies and gentlemen, निर्मल जी का बहुमान, उनका सम्मान एंड तालियों की गड़गड़ाहट. अब तो कंजूसी मत करो, ये आखिरी बार आपको ताली मारनी है. Ladies and gentlemen, let us keep it going please, as loud as it can be, as long as it can be. Keep it going please. इसी श्रृंखला में मैं शिखा जी, जो भैरूमल जी की बेटी है, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं. मुमुक्ष शिखा जी, आपकी दीक्षा का मुहूर्त 24 तारीख का निकला है, बेंगलोर में ही है और नेशनल ग्राउंड में इनकी दीक्षा जो है पूर्ण होगी. एंड जैसे ये एक फोटोग्राफ हो जाता है, मैं आपको बता दूं, वेट, इस फोटो में एक प्रॉब्लम है, कोई मिसिंग है. Okay, let's take the picture and say जय जयकार, जय जयकार, दीक्षा तीनों जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, दीक्षाती अमर है, 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 दीक्षाती. अरे नाचो 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 नाचो, दीक्षाती दीक्षार्थी, दीक्षार्थी, दीक्षार्थी. बोलो जन शासन देव की. मुमुक्ष शिखा जी कृपया मंच के ऊपर आए. आंटी जी, इनके सम्मान के लिए कल्याण मित्र परिवार यूं ही मंच के ऊपर रहे, यूं ही मंच के ऊपर रहे. दो फिलहाल अहमदाबाद में है, एक यहाँ पर है, कहीं और एक यहाँ पर. और what's important for us to know, ये सब 30 साल की कम्र के उम्र के हैं. All of them are educated, all of them have got exposure about all the worldly pleasures, yet they've taken the decision. Ladies and gentlemen, शिखा जी के लिए आशीर्वाद तालियों रूपी. भैरू जी यहाँ पर है, I've seen him. भैरू जी कहाँ पर है आप? भैरू जी की वाइफ यहाँ पर है, मंच के ऊपर ले आए प्लीज, जल्दी आइए. माता पिता का सम्मान भी करना है तो तालियां तो बनती ही है. वी हैव टू कीप क्लैपिंग. ऐसे माँ बाप का जय जयकार करते हैं हम. भैरू जी और त्रिशला जी, वाह. माता का नाम, पिता का नाम और शिखा, मुमुक्ष शिखा. मैं चाहता हूं कि माता पिता उनके पास आए और एक सम्मान के रूप में हम एक छोटा सा फोटोग्राफ बनाना चाहता है. एक छोटी सी याददाश्त हम सबके साथ रहेगी. निर्मल जी प्लीज कम फॉरवर्ड. एक जोरदार तालियों के साथ इस परिवार का हम धन्यवाद कहते हैं, जिन शासन का नाम यूं ही रोशन करते रहिए. Shikha ji, good luck to you. Now, yes, it is emotional. Yes, it is important. Sometimes you can't control, but this is amazing, isn't that?
विदाई समारोह का ये कॉन्सेप्ट पसंद आया? आपको ये शाम पसंद आई? आपको लगता है कि जिन शासन की प्रभावना होगी तो जितने लोगों ने काम किया है, माइंड्स प्रोडक्शंस की टीम है, नरेश, सौरभ और आकांश ने जो वीडियो फिल्म्स बनाए हैं, दे हैवंट स्लेप्ट, दे हैवंट ईटन फूड टुडे एक्चुअली। इन सब के लिए तालियां जरूर हो प्लीज। निर्मल जी आपने भी तो कहाँ खाना खाया राहुल जी आज भी? सॉरी, आपने भी कहाँ खाना खाया आज? आज तो भूख मिट गई आपको देखा। Just before we wrap things up, मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्टेज क्लियर कर दे बिकॉज ये मोमेंट हैज़ टू बी योर्स एंड वी गोना क्लोज दिस इन अ फ्यू सेकंड्स, अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ। एंड आई एम श्योर जो लोग यहाँ पर हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यू विल रिमेंबर दिस। ये फोटोग्राफ बनता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर। जस्ट बिफोर वी डू दैट, 1 minute, यू वांट टू से समथिंग? जाते जाते सिर्फ एक अंतिम मैसेज, जहाँ आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स है, हालांकि माता पिता है, मेरे वडील है, उनको तो मैं शायद कुछ नहीं कह पाऊँगा, उनसे तो सिर्फ आशीर्वाद की कामना करूँगा। लेकिन मेरे जो युवान मित्र है जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, दे आर एम्बिशियस फॉर हायर स्टडीज़ एज वेल। हर कोई स्टूडेंट अपने करियर का चूज़ का सिलेक्शन करता है एक स्कोप के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ। तो आज मैं चाहूँगा कि कॉलेज की स्टडीज़ के साथ साथ जीवन में खुद की स्टडीज़ यानी स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी साथ में पैरेलली हो, क्योंकि the more and more we understand religious principles and practices, the more and more we enjoy practicing them. So it's quite important that we give priority to religious education as well. ये एक छोटा सा संदेश, जो ज्ञान आपको सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, आपके आने वाले अनेक जन्मों तक आपको काम आएगा। शुक्रिया। अपना राइट हैंड उठाइए प्लीज, अपना राइट हैंड। ये निर्मल जी हैं, वो आपका हाथ आशीर्वाद दे सकते हैं। ओके, और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, द लास्ट सीक्वेंस, प्लीज ब्रिंग इट ऑन। इस बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम को बहुत खूबी से आपने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और वी जस्ट वांट यू टू नो दिस दैट एज यू गो बैक फ्रॉम हियर आफ्टर द सीक्वेंस, कि आप जहाँ पर भी हो, जो भी करें, अपने आत्मा के बारे में ज़रूर सोचिए और उसके लिए कुछ करिए, जो शायद आपको ये पता चले कि आज का यहाँ आना was worth it. With this, we are now ready for Nirmal ji. ओसी गिरिवर जा मोरला जी, ओसी गिरिवर जा मोरला अनयम का कर पेट भरा पण असाजी रत रे, असाजी रत रे जावे न बोलिए, ये पांजा हईड़ा पाट मरा। चहुजोर मनुमान मारू मन मोर बनी थन गाट, अरे मन मोर बनी थन गाट, अरे मन मोर बनी थन गाट, अरे मोर बनी थन गाट, अरे मन मोर बनी थन गाट, अरे मोर बनी थन गाट, अरे मन मोर बनी थन गाट, अरे ढोर घे घे बज प्रणव ढोर घे घे बोले, जुग 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 बजत जंज
भरे हे मारो मन मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे नव मेघ तले नीली आंजणीए मार्गे घूरने न चकाट करे मारा लोचन मामत घेन भरे मारा लोचन मामत घेन भरे वन छाई तोड़ हरियाली पर मारो आत्म लेरवी चाट कर सचराचर श्यामल भात धरे सचराचर श्यामल भात धरे मारो प्राण काटी फूल काट गयो बतराई सारी वन राज पारे अरु मेघ या साडी लो आज मारे तो नैन नीलांजन घेन भरे हे मारो मन मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे बोली कोण ही डोळ चकावत एकल फूल बकुलानी डाळ पर चकचूर बनी फूल डाळ परे चकचूर बनी फूल डाळ परे विकरल या मोड़ा न वाड़ झूले दिया देहनी डोलनी डाळ हल श्री ऊपर फूल सकोल सरे श्री ऊपर फूल सकोल सरे एनी खायल देहू न छायल छेड़ला आबूडी पर काट करे वाली कोण पंगोड़ लगावत एकल फूल बकुलनी डाळ परे हे मारो मन मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे कोटे कोटे मोर कोण किया मोर बनी खन वादो वादो चोटी पड़वारा दुलाने मारा दुलाने राणो हार जो तोने जावी मोर बनी मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे मोर बनी खन घाट करे मन मोर बनी खन घाट करे Ladies and gentlemen, thank you very much. Good night. God bless you all. Bolo Jin Shashan Dev ki. I hope you enjoyed the show. This is Rahul Kapoor saying goodbye. Thank you very much and God bless you all.